अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ जी जनाब, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ज़ीशान, नादिल, क्या हाल चाल है? ठीक है? हाँ जी जनाब, मेरी आवाज़ आ रही है। कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? बाकी लोग भी जल्दी से ऑनलाइन हो जाए ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट करें। कमेंट में क्लियर कर दें ज़ीशान, आदिल, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको कि नहीं आ रही? एक 5 पे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ज़ीशान, सुनाए कैसे गुजरा वीकेंड? क्या किया वीकेंड पे? कोई प्रैक्टिस की? एक 5 पे हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाँ जी ज़ीशान, सलमान, आदिल, हिना, वीकेंड पे क्या किया? अच्छा, आज मुझे वो डाटा भी जुनेद सर ने सेंड किया है कि आप में से अभी तक भी 23 लोगों की ही प्रोफाइल सबमिटेड हैं। इसके अलावा अभी तक किसी की प्रोफाइल नहीं आई। मैंने भी कुछ नाम दिए थे जिनकी प्रोफाइल्स नहीं है और कुछ सर जुनेद ने भी उनको मैसेजेस किए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है। और मैंने कहा था कि लास्ट जो वीकेंड था वो आपका लास्ट डेट ही थी, फ्राइडे आपने सबमिट करवानी थी और आपने नहीं करवाई। तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, आज के जो लेक्चर है हमारा वो कुछ प्रीवियस चीज़ें ही हैं, कुछ न्यू चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है? चलें, गुड सेशन। सुनाए बीट कितने की और क्या रिस्पॉन्स आया, कोई रिप्लाई वगैरह कुछ? आप साथ साथ लिखते जाएं कमेंट्स में, मैं फिर आप पढ़ लूंगा। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको भी साथ साथ सुनते जाएं। अब मैं बता रहा था कि आज का जो लेक्चर है हमारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा या किया, एक प्रॉपर वे के साथ नहीं चले, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। ठीक है? और ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी भी हैं, लेकिन मसला यहाँ आता है कि आप लोग जब डिज़ाइन की आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है तो आप वहाँ उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो आज का हमारा ऐसा समझें कि आपका कोर्स का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है? कल से हमारा एक न्यू टॉपिक है फेसबुक का।
ठीक है, कि फेसबुक पेज हैंडलिंग कैसे होती है, ठीक है, फेसबुक पे हम पेड ऐड कैसे चलाते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो हमारा टॉपिक है कि हम स्टॉक इमेजेस जो अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं वो हमें कहाँ से लेनी चाहिए। अक्सर आप यूज़ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही लो क्वालिटी इमेजेस होती हैं, ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ से लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता भी हैं, लेकिन आज फिर दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर दूंगा ताकि आप अगर रिकैप करना चाहें चीज़ों का कि आप कहाँ से रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं आप डिज़ाइन के अंदर, तो आप एक ही इसी लेक्चर में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं। और आप कलर कम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं, फॉन्ट कम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं, फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आज दोबारा से हम एक बार रिकैप कर लेंगे, ठीक है। रिकैप जाने से पहले दो तीन चीज़ें जो ब्रशेस से रिलेटेड हमारी रहती थी, उसमें मोस्टली चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो अगर आप फॉर एग्जांपल टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो प्रेशर ब्रशेस, ठीक है, जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो देन ही आपकी एक्टिव होती हैं। उसमें से दो तीन चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा लास्ट डे वाला ही ओपन है। फॉर एग्जांपल ब्रश हमने सेलेक्ट किया हुआ है और हम यहाँ से सिंपली विंडो के अंदर जाते हैं, ब्रश सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, तो हमने जो है टेक्सचर को भी देखा था, ठीक है, स्कैटरिंग को देखा था, शेप डायनेमिक्स को देखा था, ब्रश टिप शेप को देखा था, ड्यूअल ब्रशेस को देखा था, कलर डायनेमिक को देखा था, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है उसमें ट्रांसफर है। अब ट्रांसफर के अंदर क्या है कि जब आप ब्रश को यूज कर रहे होते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रश की ओपेसिटी, ठीक है, जो रैंडमली आपकी चेंज हो रही हो तो वो आप ओपेसिटी जिटर से कर सकते हैं। और इसी तरह आपको पता है कि जब ओपेसिटी ओपेसिटी करते हैं तो आपका ब्रश का जो कलर है वो कंप्लीटली 100% ही होता है, लेकिन उसकी ओपेसिटी कम हो रही होती है, जितनी परसेंट आप उसकी ओपेसिटी कम करते हैं। और यहाँ आप रैंडमली करेंगे तो आपकी रैंडमली ओपेसिटी कम हो रही होगी। और फ्लो के अंदर क्या होता था कि फ्लो के अंदर आपका जो ब्रश होता है उसकी कलर की वैल्यू कम मिल रही होती है, ठीक है, लग सेम चीजें नहीं होती है लेकिन सेम है नहीं, उसके अंदर आपकी कलर की वैल्यू 100% ही होती है, लेकिन आप ओपेसिटी रैंडमली यूज कर रहे होते हैं। फ्लो जिटर के अंदर आपके पास जो ब्रश जो पेन है उसके अंदर आपकी कलर की वैल्यूज कम हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा आपका ब्रश पोज है, ठीक है, कि आप उसको एक्स एक्सेस पे टिल्ट करना चाहते हैं, वाई एक्सेस पे टिल्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ओवरराइड करना चाहते हैं, रोटेशन से रिलेटेड है, आप कितनी उसकी रोटेशन करना चाहते हैं, किस एंगल पे रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें एक बार अप्लाई करके देखिएगा। मेरा तो ख्याल था कि आप इसको एक बार करके खुद से देखेंगे कि ये कैसे करते हैं, ठीक है, और ये चीजें सारी आपको क्लियर तभी होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास नॉइज आती है, ठीक है, इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपके पास एक्टिव भी नहीं होते, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर टैबलेट यूज कर रहे हो तो देन आपके पास एक्टिव होते हैं। इसके अलावा आपके पास स्मूथिंग है, स्मूथनेस आप उसकी कितनी रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेट एजेस है, ठीक है, वेट एजेस में क्या होता है कि आपका जो कलर है उसको वो ग्रेश टाइप का दिखा देता है, ठीक है, और इसकी भी जो बेसिकली सेटिंग्स हैं वो आपके पास जब टैबलेट को यूज कर रहे होते हैं तो तब एक्टिव होती हैं। तो ये मैंने कहा कि आपको बता दूं, ठीक है। और अब जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपके कमेंट्स भी ले लेता हूँ। अच्छा, जिशान कह रहे हैं कि दो क्लाइंट ने रिस्पॉन्स दिया इलस्ट्रेशन डिजाइन का, कह रहे थे एक को सुंदर लिया और एक को कंसेप्ट देना है, सॉरी क्यों कर रही है जिशान। अच्छा, जब आपने कंसेप्ट देना होता है ना तो उसको ये नहीं कि आप 100% उसके ऊपर वर्क किया करें, आपने जस्ट एक कंसेप्ट देना होता है, एक आइडिया देना होता है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी दिया करें, ठीक है। और ये अभी तक कंसेप्ट सेंड नहीं किया होगा, ऐसे ही है। असल में क्लाइंट आपको जब कंसेप्ट का कह रहा होता है तो उसको काम तो बेसिकली जल्दी ही चाहिए होता है, लेकिन वो जस्ट आइडिया लेना चाह रहा होता है कि मेरा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, कि अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं तो उसको जल्दी से जल्दी चीजें करके दिया करें। ऐसा नहीं कि आप उसका वेट करते रहें काफी देर और देन आप उसको सेंड करें, तो इसको जल्दी जल्दी किया करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब भी हम कोई चीज डिजाइन करने के लिए जाते हैं, अब तो ये चीजें आपको इस तरह समझें कि
याद हो गई होंगी, अगर नहीं भी हुई तो आज मजीद एक दफा हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पोस्टर डिजाइन, जिन्होंने पहले कोई लेक्चर भी नहीं लिया, आज का लेक्चर भी अगर उनको टूल आता है तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप बड़े अच्छे से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास कुछ पोस्टर्स हैं। ठीक है, ये कुछ पोस्टर्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम इस वाले पोस्टर को ले लेते हैं। मुझे मैसेज कर देना था अगर कुछ समझ नहीं आ रही थी तो डिस्कस कर लेते, डिस्कशन किया करें। बार बार कहता हूँ लेकिन नहीं। चले हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं, या आपको सही से नजर आ रहा होगा पोस्टर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस पोस्टर को आपने डिजाइन करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें कोई इतनी लॉजिक नहीं है। अब क्या यूज किया हुआ है कि बैक एंड के ऊपर उसने एक पिक्चर यूज की जो कि डिफरेंट हमारे पास रिसोर्सेज हैं जहां से हम स्टॉक इमेजेस यूज कर सकते हैं कि जिनका कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं आता। ठीक है, उसके बाद उसने उसके ऊपर एक रेक्टेंगल का यूज किया और उसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। ठीक है, और उसने जो बेसिकली रेक्टेंगल ऊपर लिया उसका कलर कुछ डार्क ग्रे सा था या डार्क ब्लू सा था, तो उस हिसाब से हमारे पास उसका ओपेसिटी और हमारी जो इमेज है वो हमारे पास नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद उसने कुछ लेबल्स का यूज किया जहां वो ज्यादा फोकस कराना चाहता था। फॉर एग्जांपल उसका कंपनी का नेम था। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉपन होता है या कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन होती है तो उसको उस चीज ने यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास एक चीज होती है हेडिंग। ठीक है, अब उसने सिंपल सा यहाँ आइकन का यूज किया। एक आपके पास हेडिंग टेक्स्ट है, एक सब हेडिंग टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ हेडिंग्स दी और कुछ पैराग्राफ आपके पास टेक्स्ट है। ठीक है, अब होता क्या था कि आपने जब ये चीजें बनानी होती थी तो आप देख रहे होते थे कि इसके अंदर आपने हेडिंग का टेक्स्ट कैसे लेना है। ठीक है, अगर आप अगर मैं आपको रिकमेंड तो यही करता था हमेशा कि आप एक ही फॉन्ट को यूज करें और उसके डिफरेंट फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करें। अगर आप ऐसा नहीं करते, ठीक है, अगर आप थ्री फॉन्ट फॉर एग्जांपल यूज करना चाहते हैं, एक आपकी हेडिंग के लिए हो, एक आपकी सब हेडिंग के लिए हो, ठीक है, और एक आपकी डिटेल जो आपका पोर्शन है उसके लिए हो। ठीक है, तो आप अब इस तरह से कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो चीज है ये आपके लिए एक साइट न्यू है कि जो पहले मैंने आपको नहीं बताई थी। अदरवाइज मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि आप फोन को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह का फोन चाहिए। ठीक है, तो ये चीज वहां से मैं रिव्यू भी कर देता हूँ कि कहाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हम फॉन्ट लेते थे, और इसके अंदर एक चीज एडअप भी कर देता हूँ कि जिस तरह कलर डॉट को पे जाके आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन बनाते थे, तो यहाँ इसी तरह आपके पास एक फोन चॉइस साइट है, वहां फोन के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो उन चीजों को भी हम देख लेते हैं। और अब इस चीज को अगर देखें हम तो कोई इतना ज्यादा हाई फाई डिजाइन नहीं है, आइकन का यूज किया गया और जिस चीज को बेसिकली टेक फ्लाइट जो उसका मोटिव है उसी चीज को उसने थोड़ा सा हाईलाइटेड कलर के अंदर लिखा, थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा। ठीक है, और जस्ट आपके पास ये जो काउंट आपके पास पिक्चर विद ओपेसिटी इफेक्ट एक टाइप का फ्लायर है। ठीक है, अगर हम उसके बाद यहाँ आए तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा है, लेकिन इसके अंदर उसने शेप इफेक्ट का यूज किया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ आए तो उसने यहाँ डिफरेंट इलिस्ट्रेशंस प्लस शेप्स का यूज किया हुआ है। तो इसी तरह से आप अपने डिजाइन्स को मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ उसने थोड़ा सा ब्रश इफेक्ट लेके, ठीक है, अपने जो इमेज है उसको भी शो किया और सिंपली रेक्टेंगल की मदद से अपनी सारी चीजें लिखी। और एक चीज का आपने जो हमेशा से मैं कहता हूँ कि चीजों को अलाइन रखा करें, तो चीजों को भी अलाइन उसने रखा हुआ है। ठीक है, कि जैसे जैसे उसने चीजें यूज की और अपनी प्लेस का स्पेस का जो बेसिकली आप स्पेस यूटिलाइज कर रहे होते हैं फ्लायर की, उसको आप सही से मैनेज किया करें। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जब आप इस तरह फ्लायर को देख रहे होते हैं, जो बार बार मैं आपसे कह रहा होता था कि
आप देखा करें कि क्या कलर कॉम्बिनेशन आपने यूज करना है बैकग्राउंड के लिए, जिस तरह यहाँ ब्लू टाइप बैकग्राउंड है, ठीक है, फिर उसने यहाँ एक इमेज यूज कर ली, उसके ऊपर ओपेसिटी इफेक्ट भी यूज कर लिया या उसको ग्रे स्केल के अंदर कर लिया, और उसने उसी स्टाइल से ही उसका जो लोगो जो है उसका टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और जो हेडिंग्स हैं वो भी उसी से लिखी, यानी कि आप कलर को रीयूज कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं चीजों की। और ये भी आपने डिजाइन प्रिंसिपल में पढ़ा था कि आप चीजों के बजाय इसके के और ज्यादा यूज करें, आप चीजों की रिपीटेशन किया करें, ठीक है। तो आपने यहाँ से टेक्स्ट का भी देख लिया कि आपने आपने कलर पहले देख लिया कि कैसे कलर आपने यूज करने हैं। आप एक न्यू कंसेप्ट के साथ आएंगे, मे भी आप यहाँ इमेज को यूज ना करें, यहाँ कर लें इस साइड पे, ठीक है, इस साइड के ऊपर इमेज का यूज कर लें, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप टेक्स्ट को कहाँ मैनेज करना है। आप सेम टू सेम कॉपी नहीं कर रहे होते, लेकिन आप एक कंसेप्ट ले रहे होते हैं कि आप किस तरह से इस डिजाइन को लेके चल सकते हैं, या मे भी आप कंसेप्ट यहाँ से नहीं लेते, आप कंसेप्ट यहाँ से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन आप अपनी टेक्स्ट प्लेसमेंट जो है वो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं तो यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे होते थे, या आपने चीजों को डिजाइन किस तरह से करना है। अब सबसे पहले हम चलते हैं, एक साइट मैंने एक बार आपको बताई थी, हेलो बोनसाई के नाम से। तो मैंने कहा था कि यहाँ आपके पास बेस्ट फ्रीलांसिंग टूल, कि आप फ्रीलांसर से रिलेटेड डिफरेंट जो चीजें आप फ्री रिसोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं, तो आपको एक ही साइट के अंदर मैक्सिमम चीजें यहाँ फ्री हैं, कुछ आपके पास पेड हैं, वो आपको सारी की सारी यहाँ से मिल जाती है। अब यहाँ आपके पास कैनवा है, डिजाइन से रिलेटेड है, फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कोर्सेज हैं, इमेजेस से रिलेटेड कि आपने स्टॉक इमेजेस कहाँ से यूज कर रही हैं, बजाय इसके कि आपको कोई काम दिया जाए कि आपने ये असाइनमेंट करनी है या किसी क्लाइंट का फ्लायर डिजाइन करना है, ठीक है, अव्वल तो आप क्लाइंट से कहें कि वो आपको जो इमेजेस उसने यूज करनी है वो आपको दे, ठीक है। अगर वो आपको कहता है कि मेरे पास नहीं है, आप कहीं से पेड परचेज करना चाहते हैं इमेज को, डिफरेंट साइट्स हैं जहां से आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर परचेज करना चाहते हैं तो ठीक है वहां से कर लें, तो वो आपको उसकी पेमेंट अलग से देता है, वो आपके डिजाइन के अंदर चार्जेस के अंदर नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फ्री लेना चाहते हैं तो आप अनस्प्लैश से ले सकते हैं, पिक्साबे से ले सकते हैं, पिक्सल से ले सकते हैं, ऑल द फ्री स्टॉक से ले सकते हैं। इसके अलावा हमने फूडी फीड देखा था एक, जिसमें हमारे पास फूड से रिलेटेड डिफरेंट इमेजेस थी, ठीक है, ये आपके पास फूडी फीड था। और ये जितनी भी साइट्स हैं मैंने कुछ आपको बताई थी, लेकिन इसमें से मोस्टली जो है वो इमेजेस से रिलेटेड ही हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इजीली आपको मैक्सिमम में फ्री इमेजेस मिल जाती हैं जिनका कॉपीराइट का इशू नहीं आता, और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप थैंक यू मैसेज कर दें, अगर आप कमर्शियली यूज कर रहे हैं जहां आप यूज कर रहे हैं तो उन्हें थैंक यू, ये जस्ट उनको एडमायर कर दें कि आप उनकी इमेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया कि जब आप डिजाइन कर रहे होते थे तो आप गूगल से सिंपल इमेजेस ले लेते थे, ठीक है। तो अगर आप गूगल से भी इमेज सर्च करते हैं, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ हमारे पास कोई भी इमेज आती है, ठीक है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज है, तो इसको सिंपली आप राइट क्लिक करें, सर्च फ्रॉम गूगल इमेजेस करें, ठीक है। तो अब जब गूगल सर्च करते हैं तो ये आपको दिखा रहा होता है कि कहाँ कहाँ ये इमेजेस जो है वो यूज हुई हुई है, ठीक है। अब ये तो फ्लायर था, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई इमेज यूज कर रहे थे तो अक्सर आपके पास होता है कि गूगल जो आपको फर्स्ट इमेज दिखा रहा होता है आप उसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करके सर्च विद गूगल इमेजेस क्या करें, और जहां आपको दिखाई देता है कि डिमेंशन हाई है, ठीक है, ताकि आपकी जो इमेज की क्वालिटी है उसकी रेजोल्यूशन भी हाई होगी अगर उसकी डिमेंशन हाई होगी, तो देन आप उसको यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है, अगर आपको गूगल से अच्छी लगती है। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अनस्प्लैश, पिक्साबे, पिक्सल, फूडी फीड, इसके अलावा भी ऑल द फ्री स्टॉक इमेजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स की आपको इमेजेस मिल जाती हैं, आप वहीं से इमेजेस को यूज करें, ठीक है। उसके बाद इमेजेस के बाद, इमेज सिलेक्शन के बाद आपके पास जो सेकंड चीज आती थी कि आपके पास जो कंटेंट है, कंटेंट को आपने मैनेज करना, कहाँ कैसे प्लेसमेंट करनी है। जिस तरह आप पोस्टर डिजाइन करने जा रहे हैं तो आपने देखना है कि इन्होंने जो फ्लायर यूज बनाए हैं उनके अंदर कंटेंट का कैसे यूज किया, हेडिंग को कैसे यूज किया, सब हेडिंग को कैसे यूज किया, कॉल टू एक्शन बटन्स हैं तो उनको कैसे यूज किया, क्यूआर कोड है तो उसको कैसे यूज किया, सब हेडिंग्स हैं तो उनको कैसे यूज किया, डिटेल्ड पोर्शन है तो उसको कैसे यूज किया,
ठीक है। तो आपने जस्ट कंटेंट लिख के नहीं देखना, जस्ट ये देखना है कि उसको आप किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जब आप देख लेते हैं कि आपने अपने डाटा को, जो अपना टेक्स्ट है, उसे कैसे प्लेस करना है, तो देन आप जाते हैं कलर्स की तरफ कि आपने जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनाने हैं। अगर तो आप किसी फ्लायर से ही कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कलर डॉट को था, ठीक है। इसको हमने तफसील से देखा था कि ये कैसे काम करता है। हाँ जी, ये याद है जिशान, ये याद है कलर्स डॉट को कैसे काम करता था, उसको अप्लाई करते हो? अब इसमें हमने देखा था कि इसमें कुछ चीजें अब अपडेट हुई हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखते रहते हो तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इसको, ठीक है। अगर आप इसको यूज नहीं करते रहे और इसको आपने नहीं अप्लाई करके देखा, तो अभी जब हम इसको दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे तो इसके अंदर काफी सारी चीजें न्यू आ चुकी हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अप टू डेट रहा करें चीजों से, आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार्ट द जनरेटर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमने देखा था कि यहाँ हमारे पास डिफरेंट जो है कलर्स आ रहे होते थे, ठीक है। और हम सिंपली, चलें गुड हो गया। अच्छा, अब पहले आपके पास होता था कि सिंपली इसको ये नेम वगैरह नहीं दे रहा होता था, ठीक है। अब ये आपको नेम भी दे रहा होता है, ठीक है। कलर कोड आपको दे रहा होता था, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक करते हैं तो पहले आप सिम यहाँ से आके इसको क्लिक करते थे, अब अगर क्लिक करते हैं तो इसने मजीद थोड़ी सी अपडेट कर दी है। इसके अंदर पहले जो इतने कलर कोड वैल्यूज नहीं होती थी, अब इसने काफी सारी रख दी है, ठीक है। कॉपिक है, ठीक है, आर एल है, नेम एस सी एल, एस सी बी, पिकर है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट, यानी कि आप पिकर में जाके यहाँ से मजीद इसका कलर कोई अपनी मर्जी से, यानी कि इसी कलर के लिहाज से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये चीजें पहले नहीं थी, और सिंपली यहाँ से कॉपी कलर पे क्लिक किया तो इसकी जो कोड है वो आपके पास कॉपी हो जाता है, ठीक है। और ये आपको याद होगा कि हम स्पेस बार का बटन प्रेस करते थे तो हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन चेंज होने लग जाते थे, ठीक है। कॉपी हेक्सा कोड आपके पास यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। ड्रैग आपने करना है इसको किसी साइट के ऊपर तो आप इसको सिंपली ड्रैग भी कर सकते हैं। सेव टू कलर फेवरेट्स, ठीक है। अगर आपने इसको साइन अप किया हो तो अपने फेवरेट कलर में भी ऐड कर सकते हैं। व्यू शेड्स अगर आप करना चाहते हैं, इसके डिफरेंट शेड्स, इसी कलर के डिफरेंट शेड्स, तो आपके पास डिफरेंट शेड्स आ जाते थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल रिमूव कलर करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस कलर को आपने लॉक कर लें और इससे डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस मजीद चाहिए आपको, तो आप यहाँ से सिंपली इस कलर को लॉक कर देते थे और देन स्पेस बार का बटन आप प्रेस करते थे तो आपके पास बाकी कलर जो है वो चेंज हो रहे होते थे। और इसमें मैंने आपको एक और चीज भी गाइड की थी कि आप या तो लाइटर कलर बैकग्राउंड के लिए यूज कर लें, डार्कर कलर जो है उसके साथ टेक्स्ट के लिए, ठीक है, यूज करें, या ओपेसिटी इफेक्ट के लिए यूज करें, या आप जो डार्क कलर है उसको बैकग्राउंड के लिए यूज करें और लाइटर इफेक्ट के अंदर उसका टेक्स्ट लिखें, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। आप यहाँ से सिंपली अगर इसको भी लॉक करना चाहते हैं तो देन आप मजीद अगर कलर चेंज करेंगे तो बाकी 3 हो रहे होंगे, वो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा ऐड कलर का ऑप्शन करते हैं, और अगर आप यहाँ चाहते हैं कि आप मजीद कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ प्लस के बटन पे आते हैं तो ये आपके बार ऐड करता जाता है। और अब अगर आप चेंज करेंगे तो 2 कलर तो आपने लॉक किए हुए हैं, इसके अलावा बाकी कलर कॉम्बिनेशन वो आपको दे रहा होगा कि अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से मजीद भी कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको उस कलर से रिलेटेड मैक्सिमम कलर कॉम्बिनेशन दे रहा होता है। जिस तरह आपने ये कलर सेलेक्ट किया, अब इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल ये जो कलर है इसको बैकग्राउंड आप ले लें और इसके ऊपर अगर आप रेड का, येलो का या वाइटर का या इसका कलर कॉम्बिनेशन यूज करें तो आपका एक अच्छा सा कलर इफेक्ट बनेगा जो आप अपने फ्लायर के अंदर या जहां भी आप यूज करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर हमने कुछ चीजें और देखी थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्यू प्लेटी हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसी का ये जो कलर कॉम्बिनेशन हम यूज किए हैं इसी की प्लेटें आ रही है, इसमें हेक्सा कोड, ठीक है, HSB, सारे आपके पास यहाँ कोड आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहीं से, यानी कि आप वहां जाके उसके एक बार नहीं करना चाहते, आप यहीं से उसकी वैल्यूज कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपली आप व्यू की प्लेटी को अगर करते हैं तो यहाँ से आपके पास इसके सारे की सारी वैल्यूज आ रही होती हैं और सिंपली वहां से आप कॉपी कर सकते हैं।
हैं, ठीक है। या आप बजाय इसके कि यहाँ से कॉपी करके लेके जाएं, आप कलर कोड कॉपी नहीं करते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके प्लेटी का आप जाके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, बार बार बजाय इसके कि आप वैल्यूज लेके जाएं। उसके अलावा इसमें आपके पास था एक चीज हमने और देखी थी कि अगर आप किसी इमेज से कोई कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, या आप कैमरा का यूज करते हैं, या यूआरएल, ठीक है, कोई आपके पास एड्रेस है गूगल का या कहीं से भी कोई इमेज है, उसका आप कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, सिंपली आप उसका यूआरएल दे दें, या अपने लैपटॉप से आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसको इमेज को अपलोड कर दें, ठीक है। या इसके अलावा आपके पास यही डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है, यहाँ से आप सर्च करना चाहते हैं जो कि आपके पास color.co के अंदर ही है, यहाँ से अगर आप कोई कलर कॉम्बिनेशन पिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये इमेजेस सेम ही है, फॉर एग्जांपल हम यहीं से एक इमेज को ले लेते हैं और उसमें से हम डिफरेंट जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वे सेम ही है। अगर आप अपलोड करते हैं इमेज को तो लैपटॉप से कर लेंगे, अभी हमने जो यही हमारे पास बाय डिफॉल्ट इमेजेस थी उसमें से हमने देख लिया, ठीक है। और अब अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास ये डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। अब ये येलो कलर इसने यहाँ से लिया है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने ये नहीं लेना, मैंने कुछ यहाँ से ये वाला कलर लेना है, ठीक है, ये मैंने कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आ गए और यहाँ से मैंने कहा कि मैं यहाँ से जो है इसको मैं पकड़ के लेफ्ट प्रेस करके ड्रैग करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैंने ये वाला कलर लेना है। तो इस तरह से आप डिफरेंट फ्लायर या जहां से भी आप कोई कलर कॉम्बिनेशन पिक करना चाहते हैं तो आप इजिली वहां से कलर कॉम्बिनेशन पिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, अगर यहाँ भी मजीद फ्लैटीज ऐड करना चाहते हैं तो मजीद भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि जितने भी आप कलर कॉम्बिनेशन एक इमेज से लेना चाहते हैं तो इजिली से यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, और इनको आप जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था इमेजेस के साथ, ठीक है। अगर आप इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, या व्यू प्लेटी करते हैं, ठीक है, ओपन इन द जनरेटर के अंदर ले जाते हैं कि वहां जाके आप इसके कलर्स को कुछ को लॉक करके मजीद उसके साथ कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो आराम से आप ले सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर व्यू प्लेटी करके ही कलर कोड लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास थी, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब हमने ये फर्स्ट टाइम देखी थी तो तब इतनी चीजें नहीं थी, अब कुछ चीजें मजीद आ चुकी हैं, ठीक है। तो वो तभी होता है कि जब आप अप टू डेट रखते हैं अपने आप को कि ये चीजें चेंज हो रही हैं और आप यहाँ से देख रहे होते हैं, ठीक है, कि किस तरह के कलर आपने यूज करने हैं। अक्सर होता है कि आप सेम कलर टाइप की जिस तरह सिल्वर ग्रेडियंट आप बना रहे होते हैं या गोल्डन ग्रेडियंट बना रहे होते हैं, तो यहीं से आप डिफरेंट जो गोल्ड कलर कोई ग्रेडियंट आपको मिलता है तो उसके डिफरेंट शेड्स आप ले लेते हैं और उनको जाके आप ग्रेडियंट के अंदर अप्लाई कर देते हैं तो आपके वो गोल्डन टाइप का ग्रेडियंट कलर बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि आप कितना इसमें आके इन चीजों को देखते हैं, ठीक है, आप कितना सर्च करते हैं, ठीक है, तब आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं और इस चीज को देख सकते हैं और अपने डिजाइन के अंदर इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमने देखा कि अभी तक हमने देखा कि हम इमेजेस कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। ये जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि जब आप डिजाइन करने के लिए जाते हैं कि पहले जिस तरह मैंने बताया कि आपने कोई फ्लायर लिया, उसमें देखा कि आप इमेजेस किस तरह के यूज कर सकते हैं, कलर किस तरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप टेक्स्ट की प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, इमेज की प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे होते हैं और आप अपने पेज के ऊपर एक वर्क कर रहे होते हैं और देन जब आप डिजाइन पे जाते हैं तो एक अच्छा डिजाइन कर पाते हैं। और अभी जैसे हम अक्सर फ्लायर आपको असाइनमेंट दी जाती है, अहमद यही होगा, अहमद आपने जो लास्ट टाइम किया हुआ था फ्लायर, तो आपने उसमें ये नहीं देखा कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, मैंने इसका कलर किस तरह से सिलेक्ट करूं, किस तरह का कलर होना चाहिए टेक्स्ट का कि जो फ्रंट के ऊपर अच्छा लगे, ठीक है, हाईलाइटेड हो, ठीक है, अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनकी अटेंशन को ग्रैब कर रहा हो। तो ये चीजें बेसिकली आपने सारी चीजें लेके चलनी होती हैं, देन ही आप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो मसला पैदा हो रहा होता है जब आप डिजाइन न्यू करने जा रहे होते हैं तो वो कलर सिलेक्शन का ही हो रहा होता है। तो कुछ ये साइट भी बड़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा भी आप मैं और भी साइट्स हैं, अगर हेलो बूम साइट पे जाते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ आपके पास डॉप कलर है, फ्लैट वही कलर है, ठीक है, सब टाइटल पैटर्न्स हैं, ब्रांड कलर्स हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट साइट्स में जाके वहां से डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस को ले सकते हैं। हाँ, अब अहमद कह रहे हैं जी सर। अहमद कितनी बार अप्लाई किया है कलर्स.co को जब डिजाइन कर रहे होते हो? अभी तक जब असाइनमेंट दी जाती हैं या कुछ डिजाइन करवाया जाता है
तो कलर डॉट को कितनी दफा यूज किया है अहमद? जवाद आज फिर आप लेट हैं, पूरे आधा घंटा। ठीक है, हम आगे चलते हैं हम। अच्छा, यहाँ तक आपकी दो चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई कि आपने इमेजेस कैसे लेनी है। पहली चीज तो ये थी कि जब आप डिजाइन की तरफ जा रहे हैं तो आपने गूगल से या बिहान से या पिंटरेस्ट से जाके डिफरेंट जो डिजाइन कंसेप्ट हैं उनको कैसे रीड करना है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, कि उसको कैसे रीड करना है। उसके बाद आपके पास सेकंड जो चीज थी कि आपने इमेजेस कहाँ से लेनी है। ठीक है, अगर आपने गूगल से भी लेनी है तो गूगल से कैसे सर्च आउट करनी है इमेजेस। अगर आप गूगल से नहीं लेते, डिफरेंट साइट से लेते हैं, जो आपके पास है लोगोनसाई के अंदर डिफरेंट जो है आपके पास इमेजेस से रिलेटेड साइट है, फ्री पिक, अनस्प्लैश, पिक्साबे, पिक्सेल्स है, ठीक है, फूडी फीड है, फुटर है। यहाँ से डिफरेंट आप इमेजेस यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि आप ये फ्री स्टॉक इमेजेस होती हैं मैक्सिमम इन साइट्स के ऊपर। कुछ हैं जहाँ से पेड भी होती हैं, अगर क्लाइंट आपको पेड इमेज कहता भी है तो वो क्लाइंट उसका पे करता है, वो आपके डिजाइन के अंदर उसकी पेमेंट नहीं होती। ठीक है, तो वो अलग से उसका पे कर रहा होता है इमेज को। आप उसको खुद कह सकते हैं कि ये परचेज करके आप दे दें, या अदरवाइज आप रिकमेंड करें कि क्लाइंट ही आपको इमेज दे। ठीक है, अगर वो नहीं देता तो देन आप इन साइट्स के ऊपर जाएं और एचडी इमेजेस का यूज करें। ठीक है, अगर इमेजेस अच्छी नहीं होंगी, ब्लरी होंगी, तो आपका डिजाइन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां से हमने ये चीज देखी। ठीक है, उसके बाद हमने कलर्स की तरफ गए। कलर्स में हमने कहा कि हमारे पर डिफरेंट कलर्स की साइट्स हैं, वहां से हम देख सकते हैं कैसे कैसे सर्च कर सकते हैं। कलर डॉट को के अंदर कुछ चीजें अपडेट हुई हुई थी, हमने उनको देखा कि वो कैसे काम कर रही होती हैं। ठीक है, हाँ जी जिशान, ये चीजें पता थी पहले जब अपडेट हुई हैं। पहले कलर डॉट को ऐसा नहीं था, अब कुछ चीजें इसके अंदर अपडेट हुई हैं जो आज हमने डिस्कस की। तो ये चीजें आपने भी गौर किया इनके ऊपर के नहीं? इन चीजों को जब अपडेट होती है तो साइट नोटिफिकेशन तो देती है। ठीक है, हेडर के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि कुछ चीजें अपडेट हुई हैं, तो आप उन चीजों को जाके देख लिया करें। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गई, कलर कॉम्बिनेशन भी बन गया। अब आपने क्या कर लिया, अपने टेक्स्ट को मैनेज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है। ठीक है, आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, पिक्चर्स कैसे यूज होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कि आपने फॉन्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, एक चीज मैंने कहा था कि अक्सर आप होते हैं कि आप उन्हीं फॉन्ट को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी आपके पास एडोब स्ट्रेटर में होते हैं। बाज़ बार तो ऐसे भी देखने को मिला कि आपको जो असाइनमेंट दी जाती थी, आप लोग, ठीक है, आपको जो असाइनमेंट्स दी जाती थी, आप जो फर्स्ट फाइगर मेरे प्रो फॉन्ट है उसी में आप टेक्स्ट लिख के मुझे सेंड कर देते थे, और इतनी जहमत भी नहीं करते थे कि आप उसमें जो फॉन्ट ऑलरेडी रॉबस्ट्रेटर के अंदर ही हैं उन्हीं को आप एक बार सर्च करके देख लें कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, आप किस किस तरह का फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल इसी को हमने देखा था अभी, या हम यहाँ ये ओपन भी है, तो हमने देखा कि हमारे पास एक हेडिंग है, सब हेडिंग है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो डिटेल टेक्स्ट है, तो हमने फॉर एग्जांपल 3 कलर, जैसे मैंने कहा कि मैं तो रिकमेंड करता था आपको कि एक ही फॉन्ट यूज करें, उसके डिफरेंट फैमिलीज को यूज कर लें। ठीक है, स्पेसिंग का यूज करें। ठीक है, लीडिंग इफेक्ट का, ट्रैकिंग इफेक्ट का, उनका यूज करें, बजाय इसके कि आप जैसे आपको टेक्स्ट डॉपस्टेटर ने लिख के दे दिया आपने वैसे ही उसको यूज कर दिया। तो ये खुद से चीजें आपको करनी होती हैं, देन ही आपका डिजाइन जो है वो इम्प्रूव हो रहा होता है। ठीक है, चलें, गुड हो गया जिशान। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं, इसको आपने एक बार देख लेना है और से। ठीक है, और इनको जितना ज्यादा है चीजों को यूज किया करें। अब ये वही चीजें हैं कि ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी, अब दोबारा से रिकैप हो गया, आपको तो दोबारा से एक बार पता चल गया कि अच्छा ये थी। ठीक है, और यही चीज मैं आपको बार बार कह रहा होता कि जब भी कोई चीज डिजाइन करने के लिए जाते हैं
तो इन चीजों को यूज करें, अपने डिजाइन को इन्वॉल्व करें। स्टार्ट में ये चीजें इन्वॉल्व करेंगे तो आपके डिजाइन अच्छे होंगे। और इसके बाद जब आप डिजाइन काफी सारे कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इसकी तरफ जाना ही नहीं पड़ता। आपके माइंड में ही कलर कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं और आप खुद ही वहीं से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये मैं यहाँ ये बैकग्राउंड कलर रख लूंगा, ये टेक्स्ट के लिए रख लूंगा, ये ओपेसिटी इफेक्ट के लिए रख लूंगा, ये मैंने कोई लेबल लेना तो उसके लिए ले लूंगा। तो आप वहीं से कर रहे होते थे। ठीक है, चले ठीक है, अब हम चलते हैं फॉन्ट की तरफ। फॉन्ट में हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट की साइट्स होती थी। ठीक है, आपके पास एडोब फॉन्ट है, फॉन्ट शॉप है, फ्री फॉन्ट है, 101 फॉन्ट है। ठीक है, इसको हम काफी यूज करते थे। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स हैं, ये डिफरेंट फॉन्ट्स की साइट्स हैं। ठीक है, इसमें से सिंपल आप क्या करते थे, फॉन्ट को डाउनलोड कर लेते थे और देन आप इंस्टॉल कर लेते थे, जिप फाइल होती थी। ठीक है, और जहां भी आपने यूज करना है तो आप कर सकते थे। और अगर फॉर एग्जांपल जिस चीज के लिए आपने हेडिंग लिखनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं म्यूजिक, आप जो फ्लायर बना रहे हैं फॉर एग्जांपल म्यूजिक नाइट हेडिंग है। ठीक है, आपने उसके लिए जो है म्यूजिक नाइट या सूफी नाइट, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आके भी टेक्स्ट को देख सकते थे। ठीक है, आपने उसका साइज जो है इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ठीक है, आप यहाँ से उसको देख रहे होते थे कि जो आप फॉर एग्जांपल यहाँ टेक्स्ट लिखते थे तो आपके पास यही वो सारी की सारी चीजें जो हैं आपके पास यहीं से वो दिखा रहा होता था। कलर आपने चेंज करना है तो ये आपके पास डिफरेंट फॉन्ट आने लग जाते थे। ठीक है, इसके अलावा फॉन्ट कैटेगरीज के अंदर जाके कि आपने किस तरह का फॉन्ट लेना है, सेरफ लेना है, sans serif लेना है, टैलिक लेना है, डेकोरेटिव लेना है, किस तरह का फॉन्ट लेना है, तो आप इजिली वहां से कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हैंड रिटन है या टीवी टाइप का है, म्यूजिक फॉन्ट है जिस तरह हमारे पास, तो आप यहाँ से सिंपली आके सर्च आउट कर सकते थे। और आपकी जो बेसिकली हेडिंग होती थी आप उसी को देख रहे होते थे कि किस तरह का आपने यूज करना है फोन, तो सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते थे और आप उसको यूज कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते थे। इस तरह क्या होता था कि आपको कोई ऐसी साइट नहीं थी कलर डॉट वो की तरह जो आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन या डिफरेंट कलर कंट्रास्ट बना के दे रही हो। ठीक है, वो चीज हमने एक मिस की थी। ठीक है, उस चीज को मैं आज आपको दोबारा बता देता हूँ। और इसके अलावा आपके पास 101 फॉन्ट के अलावा भी डिफरेंट फॉन्ट की साइट्स थी जहां से आपके पास इसी तरह से आप सर्च कर सकते थे। और बजाय इसके कि आप ऐसे ही सर्च करके लिख लें और देन आप जाके जो आपका टेक्स्ट है उसको लिखते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आप यहीं आके जो भी टेक्स्ट के लिए आप जो यानी कि आपके पास टेक्स्ट है, जो आपके पास कंटेंट है, उसके लिए आप फॉन्ट सर्च कर रहे हैं तो यहीं आप उसको लिख के एक बार देख लें कि इसी जो टेक्स्ट बेसिक आप लिखना चाह रहे हैं उसी को आप सर्च करेंगे तो ये जिस तरह म्यूजिक नाइट हमने लिखा तो अब सारे फॉन्ट उसी के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि आप फ्लायर के अंदर आप जो बेसिकली टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वो किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इस तरह से सर्च कर सकते थे। लेकिन इस तरह से ये है कि आप अगर हेडिंग के लिए और फॉन्ट लेना चाहते हैं, सब हेडिंग के लिए और लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सर्च करना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ हमारे पास हेलो बुनसाई में ही जाए तो आपके पास डिफरेंट फॉन्ट स्किल था। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ साइट्स थी कि जो इमेजेस के अंदर से आपको सर्च करके देती थी कि आप इमेजेस को अपलोड कर देते हैं, फिर डिफाइन कर देते हैं, क्रॉप कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया को, तो वो आपको इजिली एक जो है फॉन्ट को फाइंड आउट करके दे रही होती थी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक ऐप भी बताई थी। ठीक है, जिसका नाम क्या था मेरे माइंड में, जिशान क्या नाम था, एडोब मेरे ख्याल में कैप्चर था। ठीक है, एडोब कैप्चर के नाम से एक ऐप थी, उसमें भी जाके आप इस तरह ही सर्च कर सकते थे फॉन्ट को। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस को वहां से भी आप कर सकते थे। एडोब की ही ऐप है, अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अच्छा जिशान, अब जो हमारी चीज नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास कलर डॉट को काम करता है उसी तरह की हमारे पास एक और साइट है कि जो हमें डिफरेंट फॉन्ट से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस बना के देती है। जिशान इधर ही हो, आवाज आ रही है मेरी जिशान?
जिशान अहमद, जवाद। ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे पे कलर डॉट को काम कर रहा था कलर कॉम्बिनेशंस के लिए, वैसे ही हमारे पास एक साइट है जिसका नाम है फॉन्ट जॉय। ठीक है। अब ये किस चीज के लिए काम कर रही होती है कि ये हमें डिफरेंट जो फॉन्ट के कंट्रास्ट दे रहे हैं वो बना के दे रही होती है कि हमने हेडिंग के लिए क्या फॉन्ट लेना है, सब हेडिंग के लिए क्या फॉन्ट लेना है। तो यहाँ आपके पास डिफरेंट फॉन्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हमारे पास एक फॉन्ट है। ठीक है। ये हमारे पास फॉन्ट आ गए। इस टाइम हमारे पास 3 फॉन्ट हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हेडिंग के लिए है, ये सब हेडिंग के लिए है, और ये हमारे पास अगर हम डिटेल पोर्शन लिखने जा रहे हैं उसके लिए है। ठीक है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे रहा होता है जिस तरह हम कलर के लिए ले रहे होते थे। ठीक है। नेट मेरा था थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्स। ठीक है। जनरेट के बटन पे सिंपली आपने क्लिक किया तो इसने आपको एक और कलर कॉम्बिनेशन दे दिया। ठीक है। अभी ये तो सिंपली जनरेट है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। यहाँ से हम कैसे कलर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक, सॉरी, फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह इंस्टॉल करके हम उसको यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन कैसे ये काम कर रहा होता है। सबसे पहले तो सिंपली हमने देखा कि हम सिंपली जनरेट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें डिफरेंट जो फॉन्ट के कॉम्बिनेशंस हैं कि एक हमारी हेडिंग के लिए है, सेकंड हमारी सब हेडिंग के लिए है, देन हमारे पास डिटेल पोर्शन के लिए है। तो इसने हमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस बना के दे दिए। ठीक है। अब यहाँ भी वैसे ही है जैसे हम चाहते थे कि 101 फोन में जाते थे या डॉ फोन में जाते थे कि बेसिकली हमें फॉन्ट चाहिए किसके लिए। हम यहाँ लिखते हैं म्यूजिक नाइट। ठीक है। तो ये हमारी फॉर एग्जांपल हेडिंग है। देन हमने सब हेडिंग क्या लिखनी है। ठीक है। ठीक है, वो भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम डिटेल में क्या लिखना चाहते हैं, जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है। बजाय इसके कि हम रफली यहाँ जनरेट करते रहे, हम अपने टेक्स्ट के लिए कि जो बेसिकली हमने टेक्स्ट फ्लायर के अंदर या थंबनेल के अंदर कहीं भी या किसी भी डिजाइन के अंदर यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं। ठीक है। और क्या हमारे पास यहाँ वो टेक्स्ट जो है जो हमने यूज करना है रियल, वो हमें कैसा दिखाई देगा उस फॉन्ट के लिए। अब जैसा म्यूजिक नाइट मैंने लिखा, अब मैं जनरेट करता हूँ तो अब जो नेक्स्ट फॉन्ट बेसिकली वो हमें जनरेट करके देगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन, वो म्यूजिक नाइट के लिहाज से ही करके देगा। ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये बैलेंस कंट्रास्ट के आपके जैसा हमने देखा था कि कंट्रास्ट कलर कंट्रास्ट भी होता था, फॉन्ट कंट्रास्ट भी होता था, शेप कंट्रास्ट भी होता था, कि आपका जो अब ये बैलेंस कंट्रास्ट दे रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप हेडिंग के लिए ये टेक्स्ट यूज करते हैं तो उसके सब हेडिंग के लिए ये वाला कंट्रास्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। और अगर उसकी डिटेल्ड पोर्शन है तो उसके लिए ये वाला कर सकते हैं। अब इसी के अंदर अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो अगर इस तरफ आते हैं तो मोर कंट्रास्ट, यानी कि बहुत ज्यादा कंट्रास्ट। ठीक है। अगर हम हाई कंट्रास्ट करना चाहते हैं तो हाई कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, यानी मोर सिमिलरली, वेरी सिमिलर। ठीक है। अगर वेरी सिमिलर पे जाके अगर हम जनरेट करते हैं तो वो हमें जो हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए और डिटेल पोर्शन के लिए जो फॉन्ट देगा वो एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर होंगे। ठीक है। और इसी तरह अब ये अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा सिमिलर है। ठीक है। तो यहाँ से हम इसी तरह डिफरेंट, अगर मोर सिमिलर करना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये साथ ही एक कलर का, अगर आपने देखा हो तो कलर स्टाइल टाइप ही, जिस तरह आपके पास डिस्प्ले लेयर के अंदर कलर का ऑप्शन होता था सॉलिड कलर, तो ये उसी तरह से। अब ये किस चीज के लिए होता है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये एक ये जो बैकग्राउंड कलर है ये डार्क है, तो डार्क के अंदर आपका टेक्स्ट वो लाइटर वे के अंदर दिखा रहा है। अगर आप कहते हैं कि लाइट बैकग्राउंड हो और डार्क के अंदर आपको टेक्स्ट दिखाए
कि आप फॉर एग्जांपल अपने फ्लायर या जो है वो उसका मोड जो है आपने लाइटर रखा हुआ है, तो उसके अंदर आपका जो फॉन्ट डार्क कलर के अंदर कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ से आपके पास ये चीज आ गई, ठीक है। इसी तरह अब डार्कर में देखना चाहते हैं तो फिर वो लाइटर इफेक्ट के अंदर दिखा देगा और बैकग्राउंड को डार्क ले लेगा। इसी तरह अगर आप जो है लाइटर इफेक्ट के अंदर लेना चाहते हैं तो लाइटर बैकग्राउंड ले लेगा और डार्कर आपको टेक्स्ट दिखा देगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ ये आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, यानी कि डिफरेंट फॉन्ट, सॉरी कलर कह रहा हूँ, डिफरेंट फॉन्ट्स आपको दिखा रहा होता है कि आप यहाँ से अगर अपनी मर्जी से कोई फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम अगर यहाँ से देखें, अब जिस तरह उसने ये वाला फॉन्ट चेंज किया, अगर मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेसिकली ये वाला जो फॉन्ट है मैं ऑटो जनरेट नहीं करना चाहता, मैं अपनी मर्जी से लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ कि म्यूजिक नाइट वाले ये वाला जो फॉन्ट है म्यूजिक नाइट वाला, इसके ऊपर मैं आया तो मैंने यहाँ से कहा कि मैं जो फॉन्ट हेडिंग के लिए है कि आपने किस तरह का लेना है, सेरिफ होना चाहिए, सेंस सेरिफ होना चाहिए, डेकोरेटिव टाइप होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आपने क्लिक किया, ठीक है। ठीक है, तो इसने जो म्यूजिक नाइट का फॉन्ट है वो वाला कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से यानी डिफरेंट जगह से यहाँ से देख सकते हैं कि आपने किस तरह का फॉन्ट लेना है और सिंपली क्रॉस के बटन पे जाके वापस चले जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि म्यूजिक नाइट वाला जो फॉन्ट है वो मैंने खुद सिलेक्ट कर लिया, कस्टम सिलेक्ट कर लिया यहाँ से जाके, ठीक है, और मैं इसको लॉक कर देता हूँ। जिस तरह आप कलर को लॉक कर देते थे यहाँ फॉन्ट को भी लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और अब कहते हैं कि आप ऑटो जनरेट करना चाहते हैं, तो आपका जो फर्स्ट जो आपने फॉन्ट है जिसको आपने लॉक कर दिया है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो बाकी आपके फॉन्ट हैं वो चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये वाला जो फॉन्ट है इसको भी मैं खुद ही से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपके पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं ये कुछ जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आप इसको भी लॉक कर देते हैं और आप कहते हैं कि जस्ट आपकी जो डिटेल पोर्शन है उसका टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऑटो पे करते हैं तो सिंपली आप उसको देख सकते हैं। और अब भी अगर आप देखना चाहते हैं कि आप डार्कर के अंदर कैसा दिखाई देगा, तो ये एक ऐसी साइट है कि जो आपको जिसमें कलर कॉम्बिनेशन आप बना रहे होते थे, यहाँ फॉन्ट कॉम्बिनेशन बना रहे होते हैं कि आप हेडिंग किस तरह के फॉन्ट में लिखना चाहेंगे, सब हेडिंग किस तरह के फॉन्ट में लिखना चाहेंगे, और डिटेल पोर्शन ऑफ फॉन्ट जो है वो किस तरह से लिखना चाहेंगे। ये चीजें क्लियर हुई? जवाद, जिशान, अहमद, जिशान, आसिफ, ये चीजें क्लियर हुई? अब यहाँ भी आप काफी जो है ना अक्सर आपके जब डिजाइन देखे जा रहे होते थे तो यहाँ भी आप काफी कंफ्यूज हो रहे होते थे कि अब इसको हम किस तरह से करें, फॉन्ट सिलेक्शन ही आपसे हो रही होती थी, ठीक है। तो अब आपका कलर कॉम्बिनेशन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, आपका फॉन्ट सिलेक्शन वाला भी सॉल्व हो गया। अब आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया, डिफरेंट कहीं से टेम्पलेट उठाया किस तरह से आपने यूज करना, और देन आप कलर कॉम्बिनेशन की तरफ गए, ठीक है, इमेज सिलेक्शन की तरफ गए, और अब आप फॉन्ट सिलेक्शन की तरफ आ गए। अब ये आपने फॉन्ट डिफाइन कर लिया कि ये फॉन्ट आपने यूज करने हैं, ठीक है। अब आपने कैसे डाउनलोड करना है इसको, सिंपली ये जैसे फॉन्ट आपके पास ये वाला म्यूजिक नाइट वाला फॉन्ट है, ठीक है, इसको आप सिंपली क्लिक करें, ठीक है। आपने इसको क्लिक किया, ये आपके पास font.google.com के अंदर चला जाएगा और इसको बिल्कुल सिंपल ही वैसे ही है जैसे आप डिफरेंट साइट से डाउनलोड करते थे। आपके पास यहाँ डाउनलोड का बटन आ रहा होगा, ठीक है, इसकी फैमिली आपने डाउनलोड करनी है। आपके पास रेगुलर है, बोल्ड है, ये पूरी फैमिली उसकी जो है आपके पास ब्लैक 90 है, बोल्ड 700 है, ठीक है। ये डिफरेंट उसकी फैमिली है, जिस तरह हमारे पास इटैलिक होती थी, बोल्ड होती थी, गोथम की लाइट होती थी, बुक होती थी। तो इस तरह से हम सिंपली जो है फोन फैमिली को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और हमारे पास जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, और इसको हम टीटीएफ होती थी या ओटीएफ फाइल होती थी उसको हम सिंपली क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और अपने एडोब के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास इस फॉन्ट को हमने करना है तो इसको भी हम करेंगे, तो ये भी font.google.com में जाके ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी हम फॉन्ट को डाउनलोड कर लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ से आपका
अब जो प्रॉब्लम था वो वाला कि आप, ठीक है, कि आपने कलर सिलेक्शन तो हो जाती थी, इमेज भी आप अच्छी से सेलेक्ट कर लेते थे, टेम्पलेट भी डिफाइन कर लेते थे, टेक्स्ट की प्लेसमेंट भी डिफाइन कर लेते कि कहाँ आपने प्लेस करना है। उसके बाद जो इशू आ रहा होता था कि आपने फॉन्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है, हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए और डिटेल पोर्शन के लिए। अब वो वाला प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो गया होगा, ऐसे ही है। जी जिशान, सब्र रखा करो। अब पता चल गया। और ये वाली जो फॉन्ट जो है डॉट कॉम है, ये सारे के सारे फॉन्ट जितने भी हैं वो आपको गूगल डॉट कॉम, फॉन्ट डॉट गूगल जो है साइट, उसी के सारे फॉन्ट आपको दिखा रही होती है, और वो सारे के सारे ऑलमोस्ट फ्री हैं और उनको आप इजीली यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। हाँ जी जवाद, जवाद तो आई लेट अहमद। और बाकी जितने भी लोग हैं, चीजें तो वैसे हमने रिपीट ही की हैं, लेकिन काफी हेल्पफुल है हमारे डिजाइन के लिए। अ, जवाब ये ऐसे है कि सिंपली जैसे हमारे पास ये डिफरेंट फॉन्ट्स हमारे पास आ गए हैं, हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए, डिटेल पोर्शन के लिए, तो ये हमारे पास हर फॉन्ट का जहाँ से हम लॉक करते हैं या डिफरेंट फॉन्ट हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, खुद ही ऑटो जनरेट नहीं कर रहे होते, तो उसके ऊपर आपके पास फॉन्ट का नेम आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक करना है, तो ये फोन डॉट गूगल डॉट कॉम के अंदर उसको सर्च करेगा, ठीक है। और ये सारे के सारे जितने भी फॉन्ट्स हैं ये फ्री ही हैं, और यहाँ से सिंपली इसकी डाउनलोड फैमिली के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, और इनको आप अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये जिप फाइल वैसे ही है जैसे आपके पास 101 फोन या डॉक फोन के अंदर डिफरेंट फोन्स साइट्स के अंदर आपके पास डाउनलोड हो जाती थी, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करके आप एडोब स्ट्रक्चर के अंदर इजिली यूज कर सकते हैं। चले फिर, क्या ख्याल है कि एक सिंपल सा गूगल से ही हम देख लेते हैं, और कहीं क्या जाना है हमने। हम यूं करते हैं, गूगल के ऊपर ही कोई सिंपल सा जिसके अंदर टेक्स्ट भी कम हो, कोई इस तरह का फ्लायर हम देख लेते हैं, 1 मिनट। उसको अभी जो बेसिकली हमने किया है, ठीक है, जो सारी चीजें देखी हैं उसी को माइंड में रखते हुए आप उसको सिंपली से डिजाइन कर लें, ठीक है। चले ये वाला जो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर सारों को, डिजाइन फेयर वाला जो फ्लायर है ये नजर आ रहा होगा। हाँ जी जवाद, जिशान, महक, अहमद, ये नजर आ रहा है। अब ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कंटेंट ये वाला यूज कर लें, ठीक है, चाहे आप ओपेसिटी इमेज इफेक्ट के साथ जैसे भी यूज करना चाहते हैं,
प्लेसमेंट किसी और फ्लायर की यूज करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन कंटेंट यही वाला यूज कर लें, जो ये वाला कंटेंट है इसी को यूज करके अपने फ्लायर के अंदर जल्दी जल्दी से उसको डिजाइन करें। ठीक है, और ये अभी अभी करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करके चलेंगे जो अभी हमने सारी चीजें सीखी हैं, सीखी क्या दोबारा से रिपीट की हैं। हाँ जी जिशान, बन जाएगा 20 मिनट में। जवाद, जिशान, महक, अहमद, क्या ख्याल है 20 मिनट में बन जाएगा? अगर आप में से कोई कोई चीज डिस्कस करना चाहता है या भी पूछना चाहता है तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। अगर किसी ने पूछना तो फिर मैं लिंक ज्वाइन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अरे हाँ ना कुछ भी नहीं है। चलें ठीक है जिशान। अहमद, आप आपने खास तौर पे आप ख्याल रखना है चीजों का। यार इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, इसमें क्या है। जवाब, ये मैंने लिंक सेंड कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा मैं डिस्कशन के लिए भी लिंक सेंड कर देता हूँ स्ट्रीम यार्ड का, अगर कोई डिस्कस करना चाहता है कोई चीज़। ठीक है, और ये आपकी मर्जी है कि लाजमी नहीं है कि आप सेम उसी कंटेंट को यूज करें। ठीक है, आपके पास यहाँ अगर अडोब स्पार्क के डिफरेंट फ्लायर्स हैं, सिंपल सिंपल से हैं, आप इसमें से कोई भी ड्रॉ कर लें। चलें, ये 6 हैं आपके पास, इन 6 में से बस ये वाला नहीं करना आपने कि बिल्कुल ही सिंपल सा आप ये टेक्स्ट लिख के दे दें, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी आपके पास एक को छोड़ के 4 हैं, आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको करें बैठ के डिजाइन, आपके पास 20 से 25 मिनट हैं, करें इसको बैठ के। और कोई चीज समझ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसका भी मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, मैं स्लैक पे भी कर दूंगा, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऑन जॉय का भी यूज करना है यहाँ आपने, और इसके अलावा आपने जो है color.go, कलर कम्बिनेशन के लिए। ठीक है, इसको भी आपने यूज करना है। ये चीजें अपने माइंड में बिठा लें कि इन चीजों का अब आपने भूलना नहीं है। बस जब भी आपने कोई चीज डिजाइन करनी है तो इन चीजों को आप लाजमी यूज किया करें। ठीक है,
अगर किसी ने कुछ पूछना हुआ तो मुझे यहाँ फेसबुक के कमेंट में पहले मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं वहां से जाके ज्वाइन कर लूँ। अदरवाइज आप बैठ के अभी डिजाइन करें, 20 मिनट हैं, और मुझे सेंड करें। ठीक है। जवाद आपसे, अहमद, जिशान, महक, हिना, और इसके अलावा यहाँ आदिल। ठीक है। अच्छे से डिजाइन करने हैं, ऐसे ही नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अब अपने आप ये देखें कि आप कम टाइम के अंदर कितना अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को सही से एक प्रॉपर वे से लेके चलेंगे तो आप कम वक्त के अंदर एक अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन चीजों को प्रॉपरली देख के नहीं चलेंगे और खुद ही से वहां जाके डॉपस्टेटर में बार बार ट्राई करके देखेंगे कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, आप प्रॉपर रिसर्च के साथ नहीं जाएंगे तो आप एक अच्छा डिजाइन नहीं कर सकेंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। वो वाली चीज भी अच्छी है कि आप बार बार रिपीटिशन कर रहे होते हैं, लेकिन जब तब अगर आपके पास टाइम कम है, तो देन आप अगर प्रॉपर रिसर्च के साथ जाते हैं, चाहे टाइम ज्यादा है कम है, लेकिन एक प्रॉपर रिसर्च के साथ जाएंगे तो आप शॉर्ट टाइम के अंदर एक अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। और अपनी अटेंडेंस लाजमी याद से मार्क कर दीजिएगा गूगल फॉर्म के अंदर। और ये जो लास्ट फ्राइडे की अटेंडेंस है, या मेरे थर्सडे की जो मैंने अभी अपलोड भी की है, उसमें काफी ज्यादा लोग जो हैं वो नहीं है। ठीक है। बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ। ये तकरीबन कोई 15 के करीब लोग हैं। इमरान तहजीब खान जी, इमरान सलीम, अनिका फयाज, मारिया सैयद, रहमान खालिद, अत्तर हुसैन, अदील, काशिफ हुसैन, सलमान सईद, आबिश शहजाद, वाजिद अली, फराज अली बेग, वकास यूनुस भट्टी, मोहम्मद आसिफ, लियाकत अली भट्टू, ये सारे लोग जो हैं इनकी 15 जुलाई की अटेंडेंस नहीं है। कितनी बार कहा है कि अटेंडेंस लगाने में कोई ज्यादा टाइम तो नहीं लगता, अटेंडेंस याद से मार्क कर दिया करें।
हाँ जी, जवाद अहमद जीशान। बन रहा है कुछ? और कल के लेक्चर में कोशिश कीजिएगा कि जितने लोग बाकी भी नहीं आ रहे वो सारे के सारे उसको अटेंड कीजिएगा। ठीक है, कल का जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो फेसबुक पेज क्रिएशन, ठीक है, पेड ऐड, जो स्पॉन्सर्स ऐड आपको दिखाई दे रहे होते हैं उससे रिलेटेड है। और प्रॉपरली उससे रिलेटेड हमारे जो नेक्स्ट 3 डेज हैं उनके अंदर उसी के लेक्चर होंगे। और हम उसको देखेंगे A to Z के कैसे हम पेज को क्रिएट करते हैं, कौन सी कैटेगरी हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, और पेज की सेटिंग्स कैसे से हम कर सकते हैं कि पेज से रिलेटेड यानी कि फेसबुक पेज से रिलेटेड A to Z हम जो है उसको सीखेंगे। और वो एक छोटी सी स्किल है और 3 दिन के अंदर आप उसको इजीली सीख जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि जब आप पेड ऐड चला रहे होते हैं तो वो एक्सपीरियंस से ही आपको चीज़ें मजीद क्लियर हो रही होती हैं। लेकिन ये है कि उसकी वर्किंग का आपको पता चल जाएगा कि वो वर्क कैसे करते हैं, कैसे आपने इन चीज़ों को लेके चलना होता है। और अगर आप फाइवर पे जाके देखेंगे तो फाइवर में एक कैटेगरी आपको ऐसी भी दिखाई दे रही होगी कि जिसमें सिंपल कुछ लोगों ने कहा होगा कि फेसबुक यानी बिजनेस फेसबुक पेज जो है क्रिएशन, ठीक है। अब पेज क्रिएट करना तो बिल्कुल इजी है और उतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके भी लोग 20, 30, 50 डॉलर तक चार्ज कर रहे होते हैं। तो उन्हें बना के दे रहे होते हैं कि प्रोफेशनल लुकिंग जो बेसिकली पेज है वो कैसे बनता है। क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि हर बंदा जानता हो कि पेज को क्रिएट कैसे करते हैं, एक बिजनेस पेज को कैसे क्रिएट करना है, उसकी क्या क्या सेटिंग्स कहाँ कहाँ से होती हैं। तो उसके लिए भी लोग हायर कर रहे होते हैं और फ्रीलांस कर रहे होते हैं इस चीज़ को कि आप एक बिजनेस पेज जो है उसको बना के दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो बाकी भी नहीं आ रहे कम से कम इस चीज को तो सीख लें, जो ग्राफिक को नहीं सीख सके या प्रैक्टिस नहीं कर सके, ये एक स्किल तो आपके पास होनी चाहिए। और ये लाजमी नहीं है कि आप क्लाइंट के लिए करें। आगे जितना आगे आप यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और सारा जो बेसिकली बिजनेस है, सारी चीजें हैं, मार्केटिंग जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रही है, ठीक है। तो इसलिए भी आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप अपना कोई बिजनेस सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप अपने फेसबुक पेज के थ्रू ही उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करें, साइट बनाएं, सारी चीज़ें करें। तो स्टार्ट आप फेसबुक से भी कर सकते हैं। और फेसबुक आपको बड़ा, आप जब फेसबुक को पढ़ेंगे तो आपको मजीद चीज़ें क्लियर होंगी कि फेसबुक आप कैसे आपको, आप जिस ऑडियंस को चाह रहे होते हैं वही कैसे आपको दे रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको लाजमी कल का लेक्चर अटेंड कीजिएगा, टाइमली ऑनलाइन हो जाइएगा सब लोग।
कितने परसेंट बन गया है पोस्टर? फर्स्ट ऑनलाइन बैच था। एक चीज मैंने ये बड़ी नोट की है कि जब कोई असाइनमेंट दी जाती है ना, तो ट्रेनर तो बैठा रहता है, अब उसे नहीं पता कि कोई बंदा कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बड़ा अजीब सा सीन है कि चाह रहा होता है कि कोई ना कोई बंदा है ना कमेंट कोई करता रहे कि हाँ हम इधर ही हैं, काम कर भी रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे असाइनमेंट दे दी गई है, कोई है ही नहीं, आप बैठे रहो स्कूल से। हालांकि बैठे हम एक्टिव ही होते हैं कि देख रहे होते हैं कि कौन फेस कमेंट कर रहा है या कौन लाइव आना चाह रहा है। और एक चीज मैंने और कही थी कि आप में से कितने लोगों ने जो है कोई लोकल प्रोजेक्ट किया है या कोई फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो उसके स्क्रीनशॉट, जैसे अक्सर आप देख रहे होते हैं कि हमारे रोजगार के पेज के ऊपर पोस्ट होते हैं, जस्ट आपने डिजाइन नहीं करना कंप्लीट, जस्ट स्क्रीनशॉट वैसे लेके, या आपकी कोई लोकल अर्निंग है, लोकल मार्केट से किया है, तो उसका अर्निंग का स्क्रीनशॉट आप जुनेद सर से लास्ट में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ऑलमोस्ट जिशान अहमद, जवाब 20 मिनट होने वाले हैं, कहाँ तक पहुंचा है काम? हिना, महक और रहमान खालिद नहीं नजर आ रहा काफी दिन से, किधर है?
हाँ जी, कितने परसेंट तक हो गए हैं? एक स्क्रीनशॉट लेके सेंड ही कर दें ताकि कर आप क्या रहे हैं ये भी तो पता चले। जब बन जाए पोस्टर तो स्लैक पे सेंड करके मुझे डन का मैसेज कर दीजिएगा।
हाँ जी, 25 मिनट दिए थे मैंने, 25 से ज्यादा हो गए। 155 पे आपको साइन किया था ये। किसी से हुआ है कंप्लीट? हाँ ना, कुछ तो बताओ, किधर गए वो सारे? सही सही। ठीक है जवाब, करें करें, कंप्लीट करें। मांगी, अहमद, महक, जिशान, हिना, आदिल, आपके कहाँ तक पहुंचा?
चलिए ठीक है, इसे लास्ट में याद से कंप्लीट कीजिएगा और इसको एज असाइनमेंट ना लीजिएगा, इसको इस तरह समझें कि ये आपकी अपनी ही भलाई के लिए होता है। इसको लास्ट में याद से सब लोग सेंड कीजिएगा बना के, ठीक है। और अपनी अटेंडेंस गूगल फॉर्म के अंदर लास्ट में याद से मार्क कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने लोकल क्लाइंट के साथ या कोई ऑर्डर किया है, ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो उसके स्क्रीनशॉट जो है वो जुनेद सर को सेंड कर दें। और इसके अलावा जो है जो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों की लिंक्स अभी तक प्रोफाइल के नहीं हैं, तो वो भी लास्ट में याद से जुनेद सर को सेंड कर दें, ठीक है। और कल के लेक्चर में लास्ट में सब लोग पार्टिसिपेट करिएगा, जो पहले नहीं करते वो भी टाइम निकाल लीजिएगा, 2-3 दिन तो निकाले जा सकते हैं, ठीक है, आप लोग कितने ही बिजी क्यों ना हो, ठीक है। चलें ठीक है, अगर किसी की कोई क्यूरी नहीं है तो फिर मैं लेक्चर को एंड कर देता हूँ। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। और ये लास्ट में यहाँ से सेंड कीजिएगा आज, ऐसा ना कीजिएगा कि बस ठीक है जितना बन गया बस अपने पास ही रख लेना उसको। चले ठीक है, मैं लेक्चर को एंड करने लगा हूँ, ठीक है। और ये लाजमी याद से कीजिएगा और कल का लेक्चर भी लाजमी याद से लीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले अच्छा होगा कि आप खुद भी थोड़ा बहुत सर्च करके आए कि फेसबुक पेज क्रिएशन से रिलेटेड अगर आपको कोई आर्टिकल मिल जाता है या कोई यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको मजीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लें, ठीक है। डिस्कशन भी उसके ऊपर हो जाएगी और चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। और अटेंडेंस जो है वो गूगल फॉर्म पे याद से मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।